गोपी गीत। गोपियों ने सोचा कि यमुना जी के किनारे भगवान की स्तुति की जाए तो वे अवश्य ही प्रकट हो जाएंगे। गोपियां भगवान की स्तुति कर रही हैं, कन्हैया तेरे कारण ही तो हमारी और वृंदावन की शोभा बढ़ी है। इसके पहले यहाँ सौंदर्य कहाँ था? तुम्हारे आगमन से ही व्रजभूमि शोभायमान हो गई है। जन्ना व्रज, हमने तुम्हारे चरणों में अपने प्राण समर्पित कर रखे हैं। हम वन वन में भटक कर तुम्हें ढूंढ रही हैं। हम पर तरस खाओ और शीघ्र प्रकट हो जाओ। तुम्हारी मधुरातिमधुर वाणी को सुनने को हमारे कान आतुर हैं। तुम्हारे आगमन की प्रतीक्षा में हम पलक पावड़े बिछाए खड़ी हैं। तुम्हारी रूप माधुरी, चितचोर चितवन एवं मधुर मुस्कान की एक झलक पाने के लिए हम अत्यंत विवल हैं। हमारे प्राण तुम्हारे दर्शनों के लिए ही अटके हैं, नहीं तो ये प्राण पखेरु कब के उड़ गए होते। तुम अपनी जादुई वंशीधुन एक बार तो सुना दो। अपना चंद्रवदन हमें एक बार तो निहार लेने दो। बकासुर, अघासुर आदि असुरों से तो तुमने व्रज में हमारे प्राणों की रक्षा की, पर अब यह तुम्हारा विरहासुर, विरह रूपी असुर तो हमें लीले ही जा रहा है। अतः जल्दी दर्श दिखाओ, अपने शीतल अधरामृत से हमारे हृदय की असह्य जलन शांत करो। गोपियां रुदन करने लगी, उनके नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बहने लगी और बावली होकर वे श्री कृष्ण को बारंबार पुकारने लगी। गोपियों के विरह गीतों एवं आर्त पुकार को सुनकर श्री कृष्ण को दया आ गई और वे तुरंत ही उनके बीच प्रकट हो गए। भगवान श्यामसुंदर को देखकर गोपियों के मुखकमल ऐसे खिल गए जैसे चंदा को देखकर कुमुदिनियां खिल जाती हैं। भगवान के दर्शनों से गोपियां आनंदित हुई। वे निर्निमेष निहारती हुई भगवान के मुखकमल के मकरंद रस का पान करने लगी। उनके हृदय की सारी आधी व्याधि मिट गई। श्री कृष्ण ने उन व्रज सुंदरियों के साथ यमुना के पुलिन में प्रवेश किया। यमुना के शीतल जल को स्पर्श कर आती मंद मंद सुगंधित वायु चल रही थी। शरद पूर्णिमा का चांद अपनी निराली छटा बिखेर रहा था। अमृत रस बरसाती चांदनी में भगवान कृष्ण को घेरकर सभी गोपियां बैठ गईं। परस्पर मधुर वार्तालाप चलने लगा। भगवान ने गोपियों के अपने प्रति उच्चतम एवं अनन्य प्रेम की भूरी भूरी प्रशंसा की। गोपियों, मुझसे तुम्हारा यह मिलन आत्मिक संयोग सर्वथा निर्मल और सर्वथा निर्दोष है। तुम्हारे इस प्रेम से मैं तुम्हारा जन्म जन्म के लिए ऋणी हो गया हूं। अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। भक्ति से भगवान बंध जाते हैं, वे अपने भक्त के भक्त हो जाते हैं। अद्भुत शक्ति है भक्ति में।